नमस्कार, देवभूमि समाचार देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं स्वीटी दीक्षित। रुक करेंगे उत्तराखंड की खबरों की ओर। बता दें कि देहरादून में मौसम विभाग की भविष्यवाणी सच हो गई है। बता दें कि देर रात को जमकर बारिश हुई है। वहीं भारी बारिश से बिंदाल नदी और टपकेश्वर महादेव मंदिर नदी का जलस्तर बढ़ गया है। जलस्तर बढ़ने से नदी के आसपास रहने वाले लोगों में दहशत बैठ गई है। बता दें कि मौसम विभाग ने चेतावनी देते हुए नदी नालों के आसपास रहने वाले लोगों को अलर्ट पर रहने की सलाह दी थी। और कोटद्वार के पास अम्रपाली और फतेहपुर इलाके में बाढ़ क्षेत्र में धड़ल्ले से इमारतों का निर्माण हो रहा है, जहां स्थिति यह है कि नदी के मुहाने पर ही होटल रिजॉर्ट बनाए जा रहे हैं। आपको बता दें कि आने वाले दिनों में बड़ा खतरा बन सकता है। तो वहीं मामले को देखते हुए प्रशासन और बिल्डिंग के मालिकों को नोटिस भेजकर जांच की बात कही गई है। साथ ही उस जगह की भी जांच की जाएगी। इस संबंध में स्ट्रिक्टली हम लोगों को जो कहा गया है कि सरकारी परिसंपत्तियों को हमें अतिक्रमण मुक्त करवाना है। और इस संबंध में जब स्पीकर मैम का यहाँ पे दौरा हुआ था तब भी उन्होंने एसडीएम को इसी कार्य के लिए निर्देशित किया है। तो उसको कंटिन्यूसली मॉनिटर करते हुए जो सिस्टमेटिक तरीके से इंक्रोचमेंट हटाना है उसको फर्दर हम देखेंगे। तो ये तस्वीरें जो निकल के सामने आ रही है वो बता रही है कि किस तरीके से नदी के किनारे रिजॉर्ट और होटल बनाने का काम लगातार जारी है और इसीलिए प्रशासन और होटल रिजॉर्ट के मालिकों को नोटिस चस्पा कर दिया गया है। जांच पड़ताल भी आगे की जाएगी, ये साफ तौर पे कहा जा रहा है। लेकिन ये तस्वीरें जब उफान की होती है तब और भी ज्यादा अंदर भय उत्पन्न हो जाता है, क्योंकि जो तस्वीरें निकल के सामने आ रही है पिछले दिनों से उसमें साफ तौर पर नजर आ रहा है जो भी नदियों के किनारे इस तरह के घर बने हैं, होटल बने हैं या रिजॉर्ट बने हैं, सब धाराशाही हो जाते हैं और 2 सेकंड नहीं लगते धाराशाही होने में। ऐसे में सवाल ये खड़े हो रहे हैं कि आखिर इनका निर्माण नदियों के किनारे ही क्यों हो रहा है, क्योंकि जब मानसून होता है तब ये नदियां नाले उफान पर होती है। इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ कोटद्वार से अंजना गोयल हमारे साथ जुड़ चुकी है। अंजना, सबसे बड़ा प्रश्न तो यही खड़ा होता है कि जब निर्माण हो रहा था उस समय प्रशासन कहां थी, उस समय क्यों नहीं रोका गया इनको? जी मैं आपको बता दूं, जिस तरह से प्रशासन जब यहाँ पर निर्माण होते हैं जो नदियों के किनारे या नदियों को काटकर किया जाता है, तो कई बार जब मीडिया खबर भी लगाती है उसके बावजूद भी प्रशासन नहीं जागता है। लेकिन अभी पिछले ही साल एक हादसा यहाँ पर हुआ था, अंकिता हत्याकांड का मामला। उसके टाइम पर भी प्रशासन थोड़ा अलर्ट हो गया था और कुछ लोगों के नोटिस भी गए थे, लेकिन उसके बाद फिर स्थिति जस की तस बन जाती है। और ये साफ तौर पे नजर आ रहा है इन तस्वीरों में कि स्थिति अभी भी जस की तस ही है। जी हाँ, जिस तरह से हम देख रहे हैं कि आमडाली है, फतेहपुर है या दुगड्डा है, यहाँ पर अभी भी इसकी वैसी की वैसी बनी हुई है। मतलब उससे ज्यादा लोग और कटान करके वहाँ पर पहाड़ों का और नदियों का कटान करके कि इस तरह से अपने रिजॉर्ट बना रहे हैं। तो जब निर्माण हो रहा था इसका तब किसी की निगाहें उस पर नहीं गई क्या? क्योंकि यहाँ पे रिजॉर्ट भी बनाए गए, होटल भी बनाया गया है, निर्माण कार्य पूरा हो चुका है लगभग। तो तस्वीरें निकल के सामने आ रही है, पूरी तरीके से होटल खड़ा है यहाँ पे। उस वक्त प्रशासन कहाँ था? जी मैं आपको, जिस तरह से पौड़ी जाने के लिए एकमात्र रास्ता वही है और ऐसा हम नहीं कह सकते कि प्रशासन की नजर नहीं पड़ती है। प्रशासन उसी रास्ते से होकर के आता और जाता है, लेकिन फिर भी कहीं यानी कि देख के अनदेखा किया गया है। यही हम कह सकते हैं कि देख करके अनदेखी की जाती है। अब आगे कार्रवाई क्या होगी? फिलहाल जो अभी हमारी जिला अधिकारी डॉक्टर आशीष चौहान से बात हुई है, उनका यही कहना है कि उनको नोटिस भेजे जाएंगे कि इस तरह जो फ्लड जोन है यहाँ पर अपने निर्माण ना करें। तो निर्माण तो हो चुका है, उसके आगे की क्या कार्रवाई होगी, प्रोसेस क्या होगा? क्योंकि नोटिस ये भेजा गया है निर्माण ना की जाए, तो क्या इन निर्माणों को धाराशाही किया जाएगा? जिस तरह से नोटिस की बात है उन्होंने जिलाधिकारी ने की है, तो अभी तो उनका सिर्फ नोटिस का ही है। अगर किसी तरह की मानक वगैरह अगर उनके नहीं मिलते हैं और जान के खतरे जिस तरह से फ्लड जोन में बनाने के बाद निर्माण के हो रहे हैं, तो उनको धराशायी करने की कार्रवाई भी की जाएगी। तो ऐसे कितने होटल और रिजॉर्ट है जो कि नदी किनारे ऐसे बनाए गए हैं अवैध रूप से? यहाँ कम से कम 50 से 60 ऐसे रिजॉर्ट बने हुए हैं जो कि फतेहपुर की नदियों में और आमडाली की नदियों में काट करके उनको बनाए गए हैं। कितने दिनों में कार्रवाई पूरी कर ली जाएगी, क्या कुछ जानकारी?
इस बारे में अभी किसी भी प्रशासन ने कोई बात नहीं की है कि कब तक कार्रवाई करेंगे, सिर्फ एक नोटिस की बात कह करके अपनी तीसरी कर दी है। ठीक है अंजना, बहुत बहुत धन्यवाद आपका तमाम जानकारियों के लिए। तो प्रशासन ने मालिक को नोटिस भेज दिया है, लेकिन सवाल ये है कि कब कार्रवाई पूरी की जाए, क्योंकि जो तस्वीरें निकल के सामने आ रही है वो साफ तौर पे ये दिखाती है कि रिजॉर्ट और होटल पूरी तरीके से बन चुका है। उत्तराखंड में विधानसभा का मॉनसून सत्र आयोजित किया जाना है, जिसे लेकर विधानसभा अध्यक्ष रितु खंडूरी ने कहा है कि आगामी सितंबर महीने में विधानसभा का मॉनसून सत्र बुलाया जाना है। आपको बता दें कि उन्होंने ये भी कहा है कि विधानसभा का मॉनसून सत्र 16 सितंबर से पहले होना है। हालांकि उन्होंने इस पर कोई तारीख पक्की नहीं की है अभी तक। है कि सितंबर 16 से पहले होना है। तो मुझे लगता है कि अब किसी भी दिन 15 अगस्त के बाद जो भी निर्णय लेंगे, सरकार निर्णय लेगी, उसके बाद हम सत्र करवाएंगे। प्रदेश की खेल और युवा कल्याण मंत्री रेखा आर्या ने सोमवार को विधानसभा स्थित सभागार में एक बैठक करी, जहां मंत्री रेखा आर्या ने खेल, महिला कल्याण और आबकारी विभाग के अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक की। आपको बता दें कि बोतल सेस निर्धारित कर प्राप्त धनराशि खेल कोष और महिला कल्याण कोष में जमा किए जाने के संबंध में समीक्षा बैठक करी। तो वहीं मंत्री ने कहा कि मार्च 2023 में कैबिनेट के निर्णय के अनुसार, जिसमें गौ सेवा, महिला कल्याण और खेल कल्याण के लिए ₹1 प्रति बोतल आबकारी विभाग सेस के रुपए में अनुशंसा की गई थी, इससे प्राप्त धनराशि को महिला सशक्तिकरण, गौ सेवा और खेल कल्याण के लिए उपयोग में लाया जाएगा। देखिए, राज्य सरकार हर साल तिली रुतीली पुरस्कार और ऐसी आंगनबाड़ी बहनें जो आंगनबाड़ी केंद्रों के माध्यम से विभाग की योजनाओं को बेहतरीन ढंग से हमारे, चाहे वो गर्भवती महिला हो, चाहे हमारे बच्चे हो, उन तक पहुंचाने का काम कर रही है। तो ऐसी उत्कृष्ट काम करने वाली महिलाओं को भी जो है हम लोग सम्मानित कर रहे हैं। तिली रोतली अपने आप में इस बात का प्रतीक है कि वो विशिष्ट महिलाएं हैं। और उत्तराखंड की राजधानी देहरादून में आज भारी बारिश की आशंका है, जहां मौसम विभाग की ओर से अलर्ट जारी किया गया है। आपको बता दें कि बारिश को देखते हुए आज जिलाधिकारी ने स्कूल बंद करने के आदेश दिए हैं, जिसमें कक्षा 1 से 12वीं तक के सभी स्कूल और आंगनबाड़ी केंद्र बंद रहेंगे। साथ ही भारी बारिश के साथ आकाशीय बिजली चमकने की आशंका जताई गई है। और उत्तराखंड में आज भारी बारिश के आसार है, जहां पिछले 2 दिनों से ज्यादातर क्षेत्रों में रुक रुक कर बारिश हो रही है। आपको बता दें कि भारी बारिश के कारण नदी नाले उफान पर है और पहाड़ी क्षेत्रों में भूस्खलन के कारण जनजीवन भी प्रभावित हो चुके हैं। तो वहीं मौसम विभाग ने आज देहरादून, टिहरी, पौड़ी, नैनीताल, चंपावत, बागेश्वर और पिथौरागढ़ जनपदों में भारी बारिश को लेकर येलो अलर्ट जारी किया गया है। साथ ही अन्य जिलों में हल्की बौछार हो सकती है। तो पहाड़ी क्षेत्रों में भूस्खलन से जनजीवन भी प्रभावित हो चुके हैं। कई दिनों से लगातार देवभूमि में बारिश हो रही है, जिसके कारण नदी नाले उफान पर हैं। लोगों का जनजीवन अस्त व्यस्त हो चुका है। कई परेशानी लोगों को झेलनी पड़ रही है, खासकर वो एरिया जो कि नदियों से भरा हुआ है, जहां पे नदी लगातार बहती है। अगर इन एरियो की बात की जाए तो वहां पे लोग रह नहीं पा रहे हैं, क्योंकि पानी लगातार उनके घरों में घुस रहा है। और प्रशासन द्वारा कोशिश भी की जा रही है कि लोगों को सुरक्षित स्थान पे भेजा जाए, इसलिए वहां से उनके घर खाली कराए जा रहे हैं। प्रशासन की भी पूरी तरीके से मुस्तैदी नजर आ रही है। इसी के साथ जहां जहां लैंडस्लाइड की घटना निकल के सामने आ रही है, वहां वहां एसडीआरएफ की टीम तैनात कर दी गई है। लेकिन बीते कई दिनों से लगातार बारिश जारी है और इसी के लिए कई ऐसे क्षेत्र हैं जहां पे अभी भी येलो अलर्ट जारी कर दिया गया है मौसम विभाग की तरफ से। उन क्षेत्रों में कई ऐसे बता दें कि देहरादून का भी नाम शामिल है, हरिद्वार का भी है, पिथौरागढ़ भी है, उधम सिंह नगर भी है। तो कई ऐसे जनपद है जहां बारिश को लेकर येलो अलर्ट आज भी जारी किए गए। मौसम विभाग ने कहा है कि आगे भी इसी तरीके से कुछ दिनों तक बारिश होती रहेगी। लेकिन जो तस्वीरें निकल के सामने आ रही है, रोज रोज भारी बारिश हो रही है, आकाशीय बिजली की भी संभावना मौसम विभाग की तरफ से लगातार जताई जा रही है। रेड अलर्ट जारी हो चुका है, येलो अलर्ट भी कई जनपदों में लागू हो चुका है। और इसी के साथ बता दें कि लैंडस्लाइड की घटनाएं भी लगातार निकल के सामने आ रही है।
खबर उत्तराखंड के केदारनाथ धाम के रास्ते में रामपुर के पास से है, जहां एक बहुमंजिला होटल भरा कर गिर गई। बता दें कि जो तस्वीरें सामने आई है उन्हें देखकर आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि किस तरीके से एक बहुमंजिला होटल अचानक से गिर गई। हालांकि बताया जा रहा है कि हादसा होटल से पहले होटल खाली कर दिया गया था। तो देखिए किस तरीके से ये इमारत जो है वो गिरती हुई नजर आ रही है और 2 सेकंड नहीं लगे इस इमारत को धराशायी होने में। ऐसे में वहां खड़े लोगों ने अपने कैमरे में इन तस्वीरों को कैद कर लिया है। और बता दें कि देखिए किस तरीके से एकाएक करके एक के बाद एक 2 सेकंड में बिल्डिंग जो है वो धराशायी हो जाती है। तो हर तरफ धुआं बढ़ जाता है और ये तस्वीरों में नजर आ रहा है। लोग अपनी जान बचाने के लिए पीछे की ओर भागते हैं। गनीमत रही कि होटल में उस वक्त कोई नहीं था, वरना अगर होता तो यहाँ पे कई जान माल का नुकसान भी होता। खबर लक्सर से है, जहां सरकार के मेरी माटी मेरा देश विशेष अभियान को सफल बनाने के लिए लक्सर खंड विकास कार्यालय के सभागार में एसडीएम गोपाल राम बेनवाल ने ग्राम प्रधानों और विकास विभागों के अधिकारियों कर्मचारियों की बैठक ली। इस दौरान एसडीएम ने ग्राम प्रधानों और विकास विभाग के अधिकारियों को संबोधित करते हुए बताया कि इस अभियान में 9 से 15 अगस्त तक ग्राम पंचायत क्षेत्रों में विशेष कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे, जिसके तहत गांवों के शहीदों के नाम अंकित कर शिलापट स्थापित की जाएगी। इसके अलावा अमृत सरोवर में 25 वृक्षों से सुसज्जित अमृत वाटिकाओं भी निर्मित की जाएंगी। साथ ही एसडीएम ने बताया कि स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों और देश के शहीदों के परिजनों को भी इन कार्यक्रम में शामिल किया जाएगा। आज जिलाधिकारी महोदय के और मुख्य विकास अधिकारी महोदय के निर्देश पर विकासखंड लक्सर में मेरी माटी मेरा देश अभियान को सफल बनाने के लिए एक बैठक का आयोजन यहाँ पर खंड विकास कार्यालय में किया गया। इसमें जो मेरी माटी मेरा देश के अंतर्गत जो कार्यक्रम होने हैं वो 9 अगस्त 2023 से 15 अगस्त 2023 के बीच में ग्राम पंचायतों में ये कार्यक्रम किए जाने हैं। इसमें बहुत सारे चीजें रखी गई हैं। इसके साथ साथ एक शपथ भी उसमें ली जानी है और जो अमृत सरोवर बना है उसके पास में या अन्य जो सार्वजनिक स्थान है उसमें एक अमृत वाटिका का निर्माण किया जाना है। मेरी माटी मेरा देश, ये हमारे जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी है उनकी एक थीम है। और जो हमारे स्वतंत्रता सेनानी है या हमारे कोई महापुरुष हैं या जो शहीद हुए हैं उनको नमन करने के लिए, उनको श्रद्धांजलि देने के लिए एक हमने थीम बनाई है। आज एसडीएम साहब द्वारा लक्सर विकास खंड के सभागार में एक बैठक आयोजित थी, जिन्होंने वो किया, उसमें सारी जानकारी दी गई। 9 तारीख से कार्यक्रम शुरू है। और वक्त तो चला छोटे से ब्रेक का, जल्द लौट रहे हैं। ब्रेक बाद एक बार फिर से स्वागत है आपका। खबरों में आगे बढ़ेंगे। प्रदेश सरकार के अब भारत सरकार का विशेष दल लक्सर खानपुर के बाढ़ग्रस्त क्षेत्रों का दौरा करेगा और बाढ़ से हुए नुकसान का जायजा और आकलन करेगा। लक्सर एसडीएम रामगोपाल बेनवाल के मुताबिक बाढ़ से आई आपदा को लेकर भारत सरकार का एक विशेष दल हरिद्वार पहुंच रहा है, जो 9 अगस्त को लक्सर तहसील के कुछ ग्रामीण क्षेत्रों का दौरा करेंगे और बाढ़ से हुए नुकसान का आंकड़ा जुटाएंगे और रिपोर्ट तैयार कर भारत सरकार को सौंपी जाएगी। आपदा को लेकर के एक भारत सरकार का दल विजिट में आ रहा है हरिद्वार डिस्ट्रिक्ट में और कल हरिद्वार डिस्ट्रिक्ट में पहुंचेगा और 9 तारीख को 9 अगस्त 2023 को तहसील लक्सर के कुछ क्षेत्रों का भी विजिट किया जाएगा, ऐसी जानकारी प्राप्त हुई है। दल के द्वारा जो क्षति हुई है और जो क्षेत्र में अन्य परिसंपत्तियां क्षतिग्रस्त हुई हैं उनसे संबंधित जानकारियां ली जाएंगी और क्षति के संबंध में जो भी जानकारियां हैं उसको एकत्र किए जाना मुख्यतः उद्देश्य है। तो इसमें दल जब पहुंचेगा तो क्षेत्र भ्रमण करने के उपरांत ही जो भी स्थितियां होंगी उसका एक विवरण तैयार किया जाएगा। तो बता दें कि भारत सरकार द्वारा बाढ़ग्रस्त इलाकों का
आकलन करने के लिए यहाँ पे टीम आ रही है और जो कि 3 दिवसीय यहाँ पे रहने वाली है। उसके बाद आकलन करने के बाद रिपोर्ट जो है वो सौंप दी जाएगी केंद्र सरकार को। ऐसे में बता दें कि देवभूमि से कई ऐसी तस्वीर निकल के सामने आ रही थी जो कि बाढ़ग्रस्त दिख रही थी और ऐसे में बता दें कि यहाँ पे टीम पहुंच रही है अब से कुछ ही देर में और आकलन उनकी तरफ से किया जाएगा, आंकड़ा जुटाया जाएगा, जिसके बाद से राहत राशि मांगी जाएगी केंद्र सरकार से। और ऐसे में बता दें कि लक्सर खानपुर का दौरा करेंगे ये 3 लोगों की ये टीम बताई जा रही है जो कि आएंगे लक्सर और लक्सर में उनके द्वारा जो है यहाँ पे आकलन किया जाएगा। हरिद्वार भी वो जाएंगे और कई ऐसे इलाके हैं जो कि बाढ़ग्रस्त नजर आ रहे हैं, वहां पे भी उनका दौरा होगा। और ऐसे में बता दें केंद्र का विशेष दल यहाँ पे पहुंच रहा है। लक्सर, हरिद्वार, कई ऐसे जनपद है जहाँ पे उनके द्वारा आकलन किया जाएगा और ऐसे में प्रशासन जो है वो पूरी तरीके से कोशिश करिए कि जिस भी व्यक्ति को नुकसान हुआ है, जिन भी परिवार को यहाँ पे हानि देखनी पड़ रही है, झेलनी पड़ रही है, उनको उनका राहत अमाउंट जो है, राहत राशि जो है वो दे दी जाए। और ऐसे में कोशिश यही है कि केंद्र सरकार से उन्होंने अपील की है, इसलिए टीम जो है वो आ रही है। लक्सर और हरिद्वार भी पहुंचेगी, आकलन उनकी तरफ से किया जाएगा, एक एनालाइज किया जाएगा, उसके बाद से सरकार को रिपोर्ट सौंपी जाएगी। और इस बीच अहम जानकारी आ रही है, जहां यमुनोत्री मोटर मार्ग पर भूस्खलन हुआ है। डबल कोट के पास ये घटना निकल के सामने आई है। लगातार पहाड़ से बरस रहे हैं पत्थर, दोनों तरफ वाहनों को रोका गया है, आवाजाही बंद हो चुकी है पूरी तरीके से, लंबा जाम यहाँ पे देखा जा रहा है। तो डबल कोट के पास भूस्खलन की घटना निकल के सामने आई है। कई दिनों से लगातार लैंडस्लाइड की तस्वीरें आ रही है और एक बार फिर से डबल कोट से ये तस्वीर निकल के सामने आई। देखिए किस तरीके से यहाँ पे भूस्खलन हुई है। लगातार पहाड़ से यहाँ पे पत्थर बरस रहे हैं और इसलिए लोगों को कहा जा रहा है कि आप सतर्क रहिए, जरूरत ना हो तो पहाड़ी इलाकों से, जो कि संवेदनशील यहाँ पे क्षेत्र है, वहां से ना गुजरिए। और ऐसे में जो भूस्खलन हुए, लैंडस्लाइड हुई, उसके बाद से आवाजाही यहाँ पे बंद हो चुकी है। और शिवपुरी ऋषिकेश में बरसाती नाले की चपेट में आने से एक युवक बह गया, जिसके बाद सूचना पाकर एसडीआरएफ की टीम पहुंची और सर्चिंग ऑपरेशन के बाद शव को बरामद किया। वहीं स्थानीय लोगों का कहना है कि युवक होटल के किचन में काम कर रहा था, इसी दौरान बरसाती नाले के उफान में आने से वो गधेरे में बह गया। तो बरसाती नाले की चपेट में आने से युवक बह गया। देखिए तस्वीरें आप तक पहुंचा रही हैं, कितनी ज्यादा यहाँ पे नाला जो है ये उफान पे नजर आ रहा है। सोचिए जो युवक उसके अंदर गया होगा वो रुका भी होगा या नहीं रुका होगा, क्योंकि ये नाला उफान पे दिख रहा है। और ऐसे में सर्चिंग ऑपरेशन जो है उसके बाद से शव बरामद कर लिया गया है। खबरों में आगे बढ़ेंगे। उत्तराखंड कांग्रेस और आज पूरे जोश के साथ सत्तासीन बीजेपी से मुकाबला करने के लिए तैयार दिख रही है। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष करण माहरा लगातार बीजेपी सरकार पर जुबानी हमला बोल रही है और इस बीच करण माहरा ने उत्तराखंड कांग्रेस की सोशल साइट पर वीडियो अपलोड करते हुए सरकार से सवाल पूछे हैं कि आखिर बीजेपी सरकार ने अपने शासन में क्या कुछ विकास के काम किए हैं। उन्होंने कहा है कि प्रदेश में कांग्रेस के शासन के समय जो पुल और सड़कें के रास्ते बने थे उनमें से कुछ क्षतिग्रस्त हुए हैं, लेकिन बीजेपी की सरकार उन्हें ठीक करने के बजाय जनता को हसीन सपने दिखाने का काम कर रही है। ये कुछ सप्ताह पहले की थी, जिसमें अजय टमटा ने जिस गांव को गोद दिया है उस गांव की वो वीडियो थी, जिसमें बच्चे किसी तरीके से कूद के फाद के नालों से स्कूल जा रहे हैं और उनकी जान को खतरा था। उसको कई लाख लोगों ने देखा। और कल जो मैंने वीडियो जारी किया है वो है चमोली जनपद का, जिसमें 100 से मीटर से ज़्यादा गहरी खाई नीचे दिखाई दे रही है और केवल पाँव फंसाने की एक स्थान बना हुआ है। उसमें से बच्चे गुजर के किसी तरीके से एक दूसरे का हाथ पकड़ के स्कूल जा रहे हैं। तो ये दिखाता है कि विकास के नाम पर बात करने वाली सरकार का ध्यान कहीं नहीं है, सुरक्षा में कहीं ध्यान नहीं है। आप यहीं देख लीजिए, देहरादून में तो जहाँ सड़कें हैं फिर भी सुविधाएं हैं, चलो अच्छा है, यार छुट्टी करिए, रेनी डे के नाम पे बच्चों की सुरक्षा हो जाएगी। लेकिन जिन गाँवों में ऐसी व्यवस्था नहीं, वहाँ के डीएम क्या कर रहे हैं, वहाँ सरकार क्या कर रही है? क्यों नहीं फंड दे के तुरंत हिल साइड कटिंग करके बच्चों के चलने लायक स्थान बनाया गया?
कोतवाली नगर हरिद्वार क्षेत्र की झलकारी बस्ती निवासी पूनम की ओर से 5 अगस्त को अपनी बेटी की हत्या का मामला दर्ज कराया गया था। अपने लिखित तहरीर में 4 लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया गया था, जिस पर कार्रवाई करते हुए पुलिस ने एक महिला सहित 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। हालांकि एक आरोपी अभी भी पुलिस की गिरफ्त से बाहर है। चूँकि कुछ दिन पूर्व एक डेड बॉडी रेलवे ट्रैक पर मिली थी, जिसके सर पर कोई चोट का निशान था, और पोस्टमार्टम उपरांत जब उसमें हार्ड ब्लंट ऑब्जेक्ट से उसकी चोट पहुंचने की मृत्यु का कारण पता चला, तो इसके आधार पर हत्या का मामला इसमें प्रकाश में आया। और इसके बाद शक के आधार पर उनके 4 दोस्तों का, जो आकाश उनका पुत्र था जिसका नाम मोगली भी था, उसकी हत्या की नामजद रिपोर्ट दर्ज कराई थी। चूँकि हत्या का मामला होने के बाद लगातार टीम ने जो आसपास रेलवे ट्रैक से जाने आने वाले रास्ते हैं उनकी CCTV फुटेज को कब्जे में लिया था। साथ ही साथ लोकल स्तर पर जब जानकारी करी तो 4 जो नेम थे उनकी कहीं संलिप्तता प्रकाश में नहीं आई, अन्यथा उसकी जगह मुकेश चंदारिया नाम का जो लोकल ब्रह्मपुरी का लड़का है उसकी संलिप्तता की बात प्रकाश में आई हुई थी। डेड बॉडी को ठिकाने लगाने के लिए दोनों महिला और मुकेश था, इन्होंने उसकी डेड बॉडी को रेलवे ट्रैक पर डाल दिया कि ये समझकर कि अन्यत्र कारणों से इसकी चोट लगने से पुलिस गुमराह हो जाएगी। तो इसमें जो नामजद थे इनका नाम हटा दिया गया, 2 लोग की गिरफ्तारी कर ली गई, को न्यायालय में पेश। तो फिलहाल के लिए देवभूमि समाचार में इतना ही। खबरें लगातार जारी है, देखते रहिए इंडिया वॉइस।